अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने कीज इन डीबीएमएस पढ़नी है, या हम कीज इन आरडीबीएमएस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमने जो भी बात करनी है आरडीबीएमएस की करनी है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करनी है। तो जो कीज हैं वो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही ताल्लुक रखती हैं, तो इनको समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो टेबल से ताल्लुक रखता है। तो टेबल में से जब हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो तब हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कीज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप इन कीज को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज की है क्या, या की एट्रीब्यूट क्या है। एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की क्या है या की एट्रीब्यूट क्या है। फिर हम देखेंगे कि कैंडिडेट की क्या है, फिर हम प्राइमरी की को देखेंगे, फिर हम अल्टरनेट की को देखेंगे, और फिर सुपर की को देखेंगे, और हम फॉरेन की को देखेंगे। तो सबसे पहले अब कि की या की एट्रीब्यूट क्या है। हम की को इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रोज फ्रॉम टेबल, या हम यूनिक टपल्स भी कह सकते हैं, या हम यूनिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। ऐसा मिनिमल एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम एक टेबल में से हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसे हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, जिस टेबल के थ्रू आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ये की एट्रीब्यूट कौन सा है। ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें एक आईडी नंबर एट्रीब्यूट है, दूसरा नेम एट्रीब्यूट है, तीसरा फादर्स नेम एट्रीब्यूट है, फोन नंबर एट्रीब्यूट है, एनआईसी एट्रीब्यूट है, और जिसके बाद डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट है। आप सपोज कर लें ये एक स्टूडेंट की टेबल है। अब आप देखें कि ये जो आईडी नंबर है, क्या हम इस आईडी नंबर से इस पूरे टेबल के सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर हम आईडी नंबर 1 उठाएं तो क्या आईडी नंबर 1 किसी और नाम का भी हो सकता है। जैसे मैं आईडी नंबर 1 का कहूं तो ये सिर्फ सजाद का ही होगा, किसी और का तो नहीं हो सकता, क्योंकि आईडी नंबर 1 सिर्फ सजाद का है, यहाँ पे किसी और का आईडी नंबर 1 नहीं है। हर बंदे का यहाँ पे जो आईडी नंबर है वो अलग अलग है। यानी सजाद का आईडी नंबर 1 है, आकिब का आईडी नंबर 2 है, फिर सजाद का आईडी नंबर 3 है। ये जो सजाद है इसके फादर का नाम रफीक है, ये जो सजाद है इसके फादर का नाम आसिफ है। तो इन दोनों के जो आईडी नंबर है वो डिफरेंट है, नाम सेम है लेकिन आईडी नंबर तो डिफरेंट है। ये टोटल जितने भी नाम हैं इन सब के जो आईडी नंबर हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम आईडी नंबर को कह सकते हैं कि ये एक की एट्रीब्यूट है। हम इसको की एट्रीब्यूट ले सकते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू इन सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेम पे। अगर हम नेम की बात करें तो यहाँ पे सजाद है, आकिब है, सजाद है। तो सजाद नाम 2 दफा आ रहा है, यानी हम अगर सजाद नाम की बात करें तो ये सजाद ये भी हो सकता है और ये सजाद भी हो सकता है। यानी ये नाम सब के अलग अलग नहीं है, 2 बंदों के सेम नाम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और 8 आईडी नंबर होता तो मे भी उसका नाम यहाँ से किसी का नाम एक जैसा हो सकता था, यानी दूसरा नाम भी इनसे मिल सकता था। जैसे क्लास में होता है, काफी स्टूडेंट्स के नाम एक जैसे होते हैं, लेकिन उनको हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, तो हम नेम को की एट्रीब्यूट नहीं ले सकते। किस वजह से? क्योंकि हम इनके थ्रू पूरे टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं हम फादर नेम पे। फादर नेम की बात करें तो फादर्स नेम भी 2-3 स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं। काफी दफा क्लास में भी ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट के जो फादर नेम है वो सेम होते हैं। तो आगे जाके क्या पता कहीं पे टेबल में जो फादर नेम है वो सेम हो जाए। तो फादर नेम सेम हो सकते हैं, इसलिए हम फादर नेम को भी की एट्रीब्यूट नहीं ले सकते। अच्छा, अब आते हैं हम फोन नंबर पे। तो
फोन नंबर इस दुनिया में जितने भी फोन नंबर हैं, जितने भी लोगों के पास मोबाइल है, तो हर बंदे के पास अपना अपना फोन नंबर होता है, डिफरेंट फोन नंबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक बंदा जो कराची में रहता है और दूसरा बंदा लाहौर में रहता है, इन दोनों का जो फोन नंबर है वो सेम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदे का जो फोन नंबर है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग फोन नंबर होने की वजह से हम इसको की एट्रीब्यूट ले सकते हैं। अब हम एनआईसी की बात करते हैं, तो एनआईसी भी इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हर बंदे का जो एनआईसी होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। यानी इसका एनआईसी अलग है, इसका एनआईसी अलग है, इसका एनआईसी अलग है। यानी 1 का एनआईसी अलग है, 2 का एनआईसी अलग है, 3 का एनआईसी अलग है। तो हम इसको भी की एट्रीब्यूट ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके थ्रू हम पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिपार्टमेंट पे। जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो रोल नंबर 1 जिसका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, रोल नंबर 2 जिसका डिपार्टमेंट फिजिक्स है, तो यहाँ पे रोल नंबर 8 हो सकता है सपोज करें, जिसका डिपार्टमेंट भी केमिस्ट्री है। तो 2 स्टूडेंट के सेम डिपार्टमेंट हो सकते हैं, 3 स्टूडेंट के भी सेम डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो हम डिपार्टमेंट को भी की एट्रीब्यूट नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीज रिपीट हो सकती है आगे जाके, या इस टेबल में भी हम यहाँ पे कहीं पे लिख दें कि रोल नंबर जो आईडी नंबर 6 है उसका डिपार्टमेंट भी केमिस्ट्री है, तो हम इसको की एट्रीब्यूट नहीं ले सकते। अच्छा, इस टेबल में जो हमने की एट्रीब्यूट चूज किए हैं, तो वो कौन कौन से की एट्रीब्यूट हैं या उनका सेट कौन सा बना। तो सबसे पहले आईडी नंबर हमारा की एट्रीब्यूट है, उसके बाद फोन नंबर हमारा की एट्रीब्यूट है, उसके बाद NIC हमारा की एट्रीब्यूट है। यानी ये की एट्रीब्यूट का एक सेट बन गया। हम इसको कह सकते हैं की एट्रीब्यूट सेट। सही है, की एट्रीब्यूट सेट, जिसमें आईडी नंबर है हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आईडी नंबर है, फोन नंबर है और NIC है। अब हम आते हैं कैंडिडेट की पे। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि की एट्रीब्यूट के जितने भी सेट बने, यानी ये जो सेट बना की एट्रीब्यूट का, जो हमने इस टेबल में से लिया है, आईडी नंबर, फोन नंबर, NIC, इनको हम कैंडिडेट कीज भी बोलते हैं। यानी की एट्रीब्यूट सेट को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या है? सेट ऑफ की एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। इस टेबल में जो भी की एट्रीब्यूट का सेट बना उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। यानी इस टेबल में जो आईडी नंबर है ये भी एक कैंडिडेट की है, फोन नंबर भी एक कैंडिडेट की है, NIC भी हमारा एक कैंडिडेट की है। राइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्राइमरी की को। प्राइमरी की को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्राइमरी की इज अ मेन की दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट कीज। ये कैंडिडेट की का ग्रुप है, आईडी नंबर, फोन नंबर, NIC। हम इन कैंडिडेट की में से एक की को सिलेक्ट कर लें जिसको हम समझें कि ये एक मेन की है, उसको हम क्या कहेंगे? ये प्राइमरी की है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आईडी नंबर को। अब मैंने आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लिया कैंडिडेट की में से, तो हमारा आईडी नंबर क्या हो गया? एक प्राइमरी की हो गई। हमारे आईडी नंबर एक प्राइमरी की हो गया। सही है, कैंडिडेट की में से एक की को सिलेक्ट करना जिसको आप समझें कि ये मेन की है, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी प्राइमरी की है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज के प्राइमरी की यानी PK की जो वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। PK नॉट बी नल। यानी हमने कैंडिडेट की में से उस की को सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू नल ना हो। यानी सपोज करें ये नेम सजाद है, आकिब है, सजाद है, फिर जो भी जितने भी नेम है इन सब के आईडी नंबर हैं, लेकिन हो सकता है किसी के पास मोबाइल नंबर ना हो। ठीक है, हो सकता है किसी के पास NIC ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए, खाली छोड़ दिया। ये इसलिए मैंने खाली छोड़ा था कि इनके पास जो इनका NIC है वो अभी तक नहीं बना, यानी इनकी ये जो कैंडिडेट की है वो नल है। तो
तो हम इस कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। अच्छा, फोन नंबर सबके पास है, इस टेबल में तो सबके पास नजर आ रहा है, तो हम फोन नंबर को प्राइमरी की ले सकते हैं और आईडी नंबर इसको भी हम प्राइमरी की ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसी की को नहीं उठा सकते जिसकी वैल्यू नल हो। तो प्राइमरी की हमारी कभी भी नल नहीं हो सकती। तो होपफुली आपको प्राइमरी की का भी कांसेप्ट आ गया होगा। एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि कैंडिडेट की में से हम एक की को उठाएं जिसको हम समझें कि ये मेन की है, जिसके थ्रू हम पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। राइट, अब हम देखते हैं कि अल्टरनेट की क्या। अल्टरनेट की क्या है? आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज only one gets selected as a primary key, remaining keys are known as alternate keys। ये जो मैंने आपको कैंडिडेट कीज का बताया कि ये जो कैंडिडेट कीज है इनमें से हमने एक की को प्राइमरी की ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे आईडी नंबर है इसको हमने प्राइमरी की ले लिया। रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट कीज, जो दूसरी बकाया कीज बची उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की। यहाँ पे हमने आईडी नंबर को क्या लिया? प्राइमरी की। तो यहाँ पे दूसरी कौन सी कीज बची? एक फोन नंबर, दूसरा एनआईसी। तो फोन नंबर और एनआईसी हमारे अल्टरनेट कीज हो गए, यानी हमने कैंडिडेट की से एक प्राइमरी की ले ली, दूसरी दो कीज बच गई, उनको हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं, या हम इनको सेकेंडरी कीज भी बोलते हैं। अल्टरनेट की को सेकेंडरी कीज भी बोलते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज है, पहली बात तो मैं दोनों चीजें लिख दूं कि अल्टरनेट की कौन सी है, या इस टेबल में अल्टरनेट की कौन सी है। एक हमारा फोन नंबर जो हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद में लिख रहा हूं फोन नंबर, और दूसरी हमारी जो अल्टरनेट की है वो है एनआईसी, क्योंकि हमने आईडी नंबर को प्राइमरी की ले लिया है, तो हमारी जो बकाया कीज बची हैं वो फोन नंबर है और एनआईसी है, जिनको हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं। उसके अलावा अल्टरनेट कीज कैन बी नल, अल्टरनेट की नल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एनआईसी है, इसकी वैल्यू क्या है? नल है यहाँ पे। तो हमने एनआईसी को अल्टरनेट की से निकाला नहीं है, अल्टरनेट की में ही है, तो हम अल्टरनेट की में नल वैल्यू रख सकते हैं, यानी किसी की में नल वैल्यू है तो हम उसको अल्टरनेट की बोल सकते हैं। उसके अलावा हर टेबल में प्राइमरी की का होना लाजमी है, और अल्टरनेट की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अल्टरनेट की हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अल्टरनेट की कैन बी एग्जिस्ट और कैन नॉट बी एग्जिस्ट। अल्टरनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सपोज करें इस होल टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी, यानी सिर्फ एक ही कैंडिडेट की थी, उस कैंडिडेट की को हमने एज अ प्राइमरी की ले लिया। अब इस कैंडिडेट की के पास दूसरी कोई भी कीज नहीं बची जिनको हम अल्टरनेट की बोले। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरी टेबल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट की हमें मिलती है, जिसको हम प्राइमरी की ले लेते हैं। उसके बाद अल्टरनेट कीज हमारी नल हो जाती हैं, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अल्टरनेट की हमारी कभी होती हैं, कभी नहीं भी होती, लेकिन प्राइमरी की हमारी हमेशा एग्जिस्ट करती है। उसके बगैर हम एक टेबल में से किसी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जो सुपर की है और फॉरेन की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो की कुछ लेंथ ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुपर की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।